आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी पोस्ट। आज की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पत्रकार स्पर्श देसाई द्वारा कवरेज की गई है, जो आपके सामने है। आप बाजार का हाल बताएं। मेरा नाम अनिल आर जैन है फ्रॉम आर पुखराज ज्वेलर्स, दागिने बाज़ार, मुंबई। इस अक्षय तृतीया पे बाज़ार का हाल काफ़ी उत्तेजनापूर्वक था और सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि हमारा ऐसा ध्यान था कि भाव बढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा सेल्स डाउन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उत्साह ग्राहकों में दिखा और आगे शादी का सीज़न होने की वजह से उनको भी मांग अच्छी थी उनकी, तो काफ़ी अच्छा सेल रहा। धारिये से ज़्यादा अच्छा रहा सेल्स, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा रहा सेल्स। तो इसकी वजह क्या, आप ये अक्षय तृतीया के साथ दो और थे, एक जैनों का अखातीज था और मुस्लिमों का ईद था, तो ये इसकी वजह से ये बूस्ट मिला। देखो, अक्सर अक्षय तृतीया और जैनों का अखातीज तो एक ही त्यौहार हुआ है, लेकिन रमज़ान ईद की वजह से भी थोड़ा सा मूवमेंट काफ़ी टाइम से मुसलमान लोग रमज़ान के होने की वजह से मार्केट में नहीं उतरे थे, तो ईद के 10 दिन पहले काफ़ी मूवमेंट उनका भी दिखा था, तो वो भी ऐड ऑन हुआ है। तो पर्टिकुलर कितना सोना बेचा गया, उसके बारे में कुछ आंकड़ा आप बता सकते हैं? आंकड़े को रुपए के फिगर में 750 करोड़ का ऐसा पैन इंडिया का फिगर ऐसे अंदाजित हमारी एपेक्स एसोसिएशंस ने लगाया है। परफेक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन ऐसा देखने में अनुमानित किया गया कि मुंबई से ज़्यादा रूरल्स में अच्छा डिमांड आया था, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा डिमांड था और रूरल महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा डिमांड था। तो आप अभी बताएं कि सोना इतना महंगा होने के बावजूद ऊपरी तह पे दाम चल रहे हैं, फिर भी इतनी ग्राहकी रही, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, आज सोना ही एक ऐसा चीज़ है जिसका आपके पास रीसेल वैल्यू है। बाकी कोई चीज़ का डायमंड्स भी है तो उसका रीसेल वैल्यू इतना नहीं है जितना सोने का है। आज हमने देखा कि कोविड में, डिमोनेटाइजेशन में सबसे ज़्यादा सोना ही काम आया है। पैसे की जब जब जरूरत पड़ी है लोगों को सोना ही बुरे वक्त में काम आया है। और यही चीज़ आज मैं देख रहा हूँ, करीब 20, 25, 30 साल से यही ट्रेंड चला रहा है। जब 400 रुपया सोने का 600 रुपया हुआ था, तभी भी लोगों को लग रहा था कि सोना बहुत महंगा हो गया, और वो आज 600 का चीज़ आज 60,000 रुपया तोला हो गया, तभी भी लोग यही बोल रहे हैं। और 1.5 लाख रुपया भी अगर हो जाएगा भविष्य में, क्योंकि शक्यता संभवता है, तभी भी लोग यही बोलेंगे महंगा और लेते रहेंगे। भले ही सोने का क्वांटिटी कम होगा, लेकिन सोने का जो प्यार या जो मोह 600 रुपया हुआ था, तभी भी लोगों को लग रहा था कि सोना बहुत महंगा हो गया, और वो आज 600 का चीज़ आज 60,000 रुपया तोला हो गया, तभी भी लोग यही बोल रहे हैं। और 1.5 लाख रुपया भी अगर हो जाएगा भविष्य में, क्योंकि शक्यता संभवता है, तभी भी लोग यही बोलेंगे महंगा और लेते रहेंगे। भले ही सोने का क्वांटिटी कम होगा, लेकिन सोने का जो प्यार या जो मोह है वो कम कभी नहीं होगा। इसकी एक ये भी वजह हो सकती है ना, तो सोना तो मुसीबत में काम आता है, और दूसरा उससे सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, शादियों में, धार्मिक स्थलों में गिफ्ट देना है, तो इसकी वजह हो सकती है कि सोना लोग खरीदते हैं। यस, शादी की सीज़न में बिक्री के बहुत इजाफा होता है और त्योहारों में भी बहुत इजाफा होता है, वो तो है ही है। ये एक निमित्त होता है त्यौहार और शादी का कि भी सोना खरीदना है। और हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा अनुमान लगाया था कि एक भाग ज़मीन में डालने का कमाई का, एक भाग सोने में, एक भाग कैश रखने का और एक भाग अपने घर खर्च के लिए रखने का। तो वो जो उन्होंने जो हिसाब बताया वो आज भी यथावत लोग पालन कर रहे हैं। आज इंडिया में जितना घरों में सोना है, वर्ल्ड में किसी के पास आपको नहीं मिलेगा। अंदाजित गवर्नमेंट का अंदाजित है कि 25,000 टन सोना भारत के घर गृहिणियों के पास है। अगर वही वैल्यू अनलॉक हो जाएगी तो इंडिया बहुत आगे आ जाएगा, डॉलर टर्म्स में भी, रेवेन्यू टर्म्स में भी और जीडीपी टर्म्स में भी। सोना ऊपरी तह पे चल रहा है, उसके दाम, तो आगे इसका भविष्य कैसा रहेगा वो जरा बता दीजिए। देखो, हमारे यहाँ इस देश में ऐसा ट्रेंड है कि जब भी दाम बढ़ता है लोग भाग के लेने को आते हैं कि और बढ़ जाएगा। जब दाम घटता है तो ऐसे अंदाजित किया जाता है कि रुको अभी और घटेगा। तो जब दाम घटता है तो एक थोड़ा सा
डल हो जाता है डिमांड, और जब बढ़ता है तो डिमांड काफ़ी अच्छा हो जाता है। अच्छा, तो तेजी में ही लोग तेजी का बात करते हैं, मंदी में लोग मंदी का बात करते पर क्या आपको नहीं लगता कि सोना पे ये फेड रिजर्व आगे के टाइम में अपना ब्याज दर बढ़ाता है तो सोना दबाव में आकर नीचे उतरेगा? हैं। देखो, पिछले 6 महीने में ब्याज दर उन्होंने 25 पैसे का 5.5% कर दिया, तो सोने में तो कोई दबाव नहीं आया। जो दबाव हमारे अनुमानित था या अंदाज था आने का, वैसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। पर यह भी जरूरी नहीं है कि आगे दबाव नहीं आएगा, आ सकता है, दबाव आ सकता है, कोई ऐसा शक्यता नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तेजी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपके हिसाब से सोने में ये जो भविष्य है वो उज्जवल रहेगा, ब्राइट रहेगा? ट्रेंड है कि जब भी दाम बढ़ता है लोग भाग के लेने को आते हैं कि और बढ़ जाएगा। जब दाम घटता है तो ऐसे अंदाजित किया जाता है कि रुको अभी और घटेगा। तो जब दाम घटता है तो एक थोड़ा सा डल हो जाता है डिमांड, और जब बढ़ता है तो डिमांड काफ़ी अच्छा हो जाता है। अच्छा, तो तेजी में ही लोग तेजी का बात करते हैं, मंदी में लोग मंदी का बात करते हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि सोना पे ये फेड रिजर्व आगे के टाइम में अपना ब्याज दर बढ़ाता है तो सोना दबाव में आकर नीचे उतरेगा? देखो, पिछले 6 महीने में ब्याज दर उन्होंने 25 पैसे का 5.5% कर दिया, तो सोने में तो कोई दबाव नहीं आया। जो दबाव हमारे अनुमानित था या अंदाज था आने का, वैसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। पर यह भी जरूरी नहीं है कि आगे दबाव नहीं आएगा, आ सकता है, दबाव आ सकता है, कोई ऐसा शक्यता नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तेजी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपके हिसाब से सोने में ये जो भविष्य है वो उज्जवल रहेगा, ब्राइट रहेगा? देखो, हमारे अंदाज से अगले 20-30 साल में सोना निकलना ही बंद हो जाएगा। अच्छा, तो सोना जब अगर निकलेगा नहीं, तो जो सोना यथावत है इस पूरे विश्व में वही उसी का लेन देन होगा। तो जब अछत हो जाएगी या क्वांटिटी कम हो जाएगी या डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो उसमें भाव में आग लगनी ही लगनी है। हमारे दर्शकों को कहेंगे आप कुछ? देखो, आज की नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, वो ज़्यादा मोबाइल, गाड़ी, फॉरेन ट्रेवल्स के पीछे भाग रही है। एक हिस्सा अगर सोने में इन्वेस्ट करके रखेंगे तो बहुत सुख पाएंगे आगे। एक बच्चे के जैसा जब जो समझो एक बच्चा पैदा होता है, तो वैसे ही एक सोने को हर साल थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डालेंगे, तो आगे बहुत सुख पाएंगे। धन्यवाद।